बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं देसी चूज़ा यखनी। देसी घी मैंने आधा पाव इसमें डाल दिया है यखनी चूज़ा यखनी बनाने के लिए। और इसमें डालूँगी ये लहसुन 1 बड़ा चम्मच और अदरक भी 1 बड़ा चम्मच। इसमें डालकर इसको हल्का सा ब्राउन कर लूँगी मैं। 1 किलो जो है देसी चूज़े की यखनी बना रहे हैं। हाँ जी, तो ये देसी घी डालने से जो यखनी हम पीते हैं उसकी खुशबू जो होती है देसी घी की, उसका अपना ही एक अलग टेस्ट होता है। तो इसलिए यखनी में आप भी देसी घी ही डालें। ये जो अदरक है और लहसुन है, आप देख सकते हैं कि इसको मैंने मोटा मोटा ही कूटा हुआ है और इसको ब्राउन कर रही हूँ। और इसके अलावा ये लहसुन की और ये जो देसी घी है इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। लहसुन अदरक जो मैंने डाला था ब्राउन हो गया है, आपने इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और ये मेरे पास 1 किलो चिकन है। ये जो चूज़े होते हैं देसी चूज़े की यखनी बना रहे हैं और इसको मैं 5-7 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो मैंने ये इसके अंदर लहसुन और अदरक डाला है इसके भूनने से इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। पूरे 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर भी चेंज हो गया है। और इसमें मैं अब पानी शामिल करूँगी। ये 5 लीटर पानी इसमें शामिल कर दिया है मैंने। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। 2 मोटे मोटे कटे हुए प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं, 2 तेज़ पत्ता, 2 ये मोटी इलायची, 4 लौंगे और ये 2 पीस दालचीनी के। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच नमक का भरकर बड़े वाला। और इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये खुश्क धनिया है, इसको ये छोटा चम्मच मैंने लिया है, इसको मसल कर आपने डाल लेना है। और 1 छोटा ही चम्मच मैं ये लूँगी ज़ीरे का, इसको भी मसल कर इसी में शामिल कर दूँगी। आपने आग को तेज़ कर लेना है। जब उबाल आ जाए तो फिर आपने चूल्हे को हल्का कर दें। 1 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च का डाल रही हूँ, मगर आपने फुल भर कर नहीं डालना, लेवल का ही आपने इसमें डाल देना है। इसको ऊपर से ढक देते हैं और ये पूरा 1 घंटा आपने इसको नहीं देखना। ये देसी चूज़ा का यखनी बनने जा रही है। देसी चूज़ा आपको मालूम है कि ज़रा गलने में इसको देर लगती है। तो पूरे घंटे के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या सूरत हाल है। हाँ जी, माशाल्लाह से ये गल तो गए हैं, मगर इस कदर नहीं गले जितना कि हमें यखनी के लिए इसको गलाने की ज़रूरत है। अभी मैं आधा घंटा इसको और गला लेती हूँ। इसको दोबारा ढक दूँगी। जी, तो यखनी हमारी बड़ी परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई है। आप अब इसको देख लें कितनी नमक मिर्च आपने डालनी है वो आप डाल सकते हैं। काली मिर्च मैंने आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ डाला है और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। तो आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। आप इन बोटियों के पीसेस साबित भी रख सकते हैं और इसके रेशे भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो यखनी हमारी बड़ी परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आई है इसकी। और इसके अंदर अब मैं ये अंडे के कुछ पीसेस कर लिए हैं, तो भी इस कांटे के साथ आपने मैश कर लेना है अंडे को भी, और वो भी इसमें शामिल कर लेना है। और ये उबाल कर साबुत अंडे भी रख सकते हैं।
माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों में बहुत ही प्यारी डिश है और बहुत ही ताकत वाली डिश है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर याद करें और बताएं भी कि ये आपको कैसी लगी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह ने।